हैं। हाय भाभी, आप कहाँ थी? पूरे घर में आपको देख लिया मैंने। अरे तुझे क्या पता, वो जो साथ वाली लड़की है ना, अरे सुबह ही सुबह छत पे जाके कपड़े तो अलग सुखा रही थी और सामने वाले से नैन मटक्का अलग कर रही थी। हाय हाय, सुबह ही सुबह? अरे और क्या, तू भी तो चल के देख जरा वो क्या नजारे चल रहे हैं। अरे छोड़ो, दूसरों के घर की बातें छोड़ो, अपने बेटे की जब शादी करो ना तो ऐसी वैसी लड़कियों से मत कर देना। अरे मेरा नाम सुगरा है, सुगरा, ऐसे थोड़ी कर दूंगी। तुझे नहीं याद क्या मैंने अपनी सास को कैसे चुटकियों में उड़ा दिया था? और जब मैं सास बनूंगी ना तो अपनी बहू ऐसी लाऊंगी जो पाँव के नीचे दबके रहे, मनूस मारी। देखो भाभी, तुमने तो अपनी सास को चुटकियों में उड़ा दिया था, ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहू आके तुम्हें चुटकियों में उड़ा दे। ये तेरे मुंह में खौफ, मनूस कहीं की। अरे तू मेरी देवरानी है ना, जरा संभल कर आकर मेरे से बात करते हुए। देखो भाभी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि वो ना, जब तुम अपना नया मकान लो ना तो भाई देख लो उसमें ना एक पोर्शन मेरा होना चाहिए। भाई मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रही थी तुमसे। छोड़, तू चुप कर। ये बता, वो जो पास वाली रुबीना है, हाँ, वो कैसी लड़की है? है नहीं भाभी, मुझे तो लगता है सही नहीं है तुम्हारे बेटे के लिए। अरे तुम्हारा बेटा इतना कम उम्र, वो इतनी बड़ी उम्रदाज औरत, चार तो ऐसे ही मोहल्ले के लड़कों से चक्कर चल रहा है उस लड़की का। लड़की कहाँ से औरत हो गई, तुमसे और मुझसे भी बड़ी उम्र की है वो। नहीं, तुम्हारे बेटे के लिए वो सही नहीं रहेगी। मैं तो कह रही हूँ कि मेरे खानदान में वो मेरी बहन की बेटी है ना, उसको देख लो, बड़ी शरीफ लड़की है, सच्ची बता। अपने खानदान के लेके बैठ गई। ये बताओ, ऐसे मुझे तो लग रहा है सामने वाली कैसर मामू की बेटी है ना, उससे कर लेती हूँ मैं तो। अरे भाभी, खुदा का वास्ता तुम्हें समझा रही हूँ, किसी खानदान की लड़की से करोगी तो तुमसे दबके रहेगी। अगर इधर उधर से लेकर आओगी ना तो तुम पे रोब जमा के रहेगी। अरे कैसे रोब जमा के रहेगी? क्या मुझे नहीं जानती? मेरा नाम सुगरा है, सुगरा। अरे ऐसे कैसे रोब जमा देगी मुझ पे? वैसे मैं तो समझती हूँ, मुझे तो पूरे खानदान का कल्ला चिट्ठा पता है। बैठू ना सारा लिखने तो सुबह से रात और रात से सुबह हो जाएगी, सच में। अच्छा वो देखो, हमारी जो बड़ी नंद साहिबा है, उनकी बेटी अभी इतनी सी है, 18 साल की भी नहीं हुई, और दो से तो ऐसी चक्कर चल रहे हैं। जो सुन लेगी तो पता नहीं क्या क्या कहेगी। अरे भाई देखो भाभी, मैं इसीलिए समझा रही हूँ, इधर उधर की लड़की से नहीं करना। देखो खानदान का मसला है, मैं तो तुमसे बार बार कह रही हूँ, वो मेरी बहन की बेटी है, उसको। चुप कर रही है, अब जाके नहीं चुप कर रही। अरे खानदान को लेके बैठ गई। मुझे ये बता, हाँ, ये जो हमारे पीछे जो रहते हैं समी साहब, इनकी बेटी कैसी? नहीं, हरगिज नहीं। वो लड़की तो अल्लाह माफ करे, इतना तो वो बेस लगाती है अपने चेहरे पे, जब जाके वो गोरी होती है। ये तो है, आजकल की लड़कियों का तो रंग ही नहीं पता चलता मनु से अंदर से कैसी हैं। जी। अरे अंदर तक घुसना पड़ता है, रात को जाके देखना पड़ता है। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आपने जो भी कैरेक्टर्स देखे थे दो, ऑब्वियसली थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह दे दें। एंड वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स अ मंडे मॉर्निंग। जरा तालियां वालियां बजाएं। आप लोग किस तरह से बैठे हैं? रिश्तों की बात हो रही है आज, तो इन दोनों में बी जमालों का कैरेक्टर किसने अदा किया, नो वन नोज। लेकिन कमाल है, आप लोगों ने जितनी प्रैक्टिस के साथ, जिस कदर नहीं, आप भी उतनी बुरी थी जितनी बुरी थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने बुरा किया, आपने भी कमाल। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये एक मसला है, एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसको हम मसले को बड़े मजे से हल करेंगे। आज कोशिश ये करेंगे कि इस बी जमालों के कैरेक्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दें। आज के है, मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है साहिब। क्यों, वजह क्या है? अंदर मतलब आप लोगों के अंदर क्यों जागता क्यों है ये? हमारे अंदर नहीं है ये। अब मेरा ख्याल दुनिया मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, आप मुझसे ज्यादा बी जमालो नहीं बन सकते। नहीं, मुझे बनना भी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ दो किस्म की बी जमालोज होती हैं। एक होती हैं जो इन जैसी होती हैं, और एक होती हैं जो रात को 8 बजे के बाद हमारे टीवी पे नजर आते हैं, वो भी आग लगाते हैं। इस पार्टी ने तो ये कह दिया, उस पार्टी ने वो भी बी जमाला। सवाल ये है कि क्या वाकई रिश्ते इस बात से मुतासर होते हैं? सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पूरे एक हफ्ते के बाद आया हूँ एंड आई टुक अ फ्लाइट टुडे, और वेल यस्टरडे लास्ट नाइट आई केम बैक एंड एक मरतबा फिर आप लोग प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। और कमाल ऑडियंस है आज, मैं सच बता रहा हूँ, कमाल ऑडियंस है, बिल्कुल डेड, टोटली डेड, सोए हुए लोग, कुछ नहीं इनको याद। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इनको जाके पास जाके बोलना पड़ता है, हेलो, हाँ क्या हुआ, उठ गए? अब पता नहीं हमें कौन किसने बोला था साहिल लोधी के शो में जाना है। अरे जाग जाओ, पूरी जिंदगी ऐसी गुजर गई तुम लोगों की, जागो, तालियां बजाओ, पैसे मिलेंगे। तो
खवातीन का कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, इससे रिश्ते क्या मुतासर होते हैं, बाकी मुतासर होते हैं रिश्ते। क्या कभी ऐसा होता है कि घरों में रंजिशें आ जाती हैं, घर अलग हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, एक जगह रिश्ता नहीं हो पाता, दूसरी जगह रिश्ता नहीं हो पाता, तो ये बड़ा मसला होता है, बहुत ज़्यादा मसला होता है। हालांकि ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, छोटी सी है। सबसे पहले तो मैं गेस्ट का तारुफ करवा दूँ, उसके बाद मैं कुछ करना चाहता हूँ। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ, मुझे इस गाने में ज़िंदगी की सारी डेफिनेशंस मिल जाती हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी तालियाँ मैं ज़ोरदार बरसा देती हूँ, बहुत सारी। अगर तुम लोगों ने तालियां नहीं बजाई तो सोच लो मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। गो शाबाश, जरा अच्छे से करते हैं शो। या देयर यू गो, अंदर से एनर्जी लेते आओ। यस, देयर यू गो। जब मैंने शुरू में मैंने जब टीवी ज्वाइन किया था तो मैं बैंड के साथ एक मश्क करता था कि कोई भी हम अच्छी बात करते तो उसके बाद वो बैंड मुझे फॉलो करता, तो जरा बजाना 1 2 3 4 गो। There you go. मज़ा नहीं आया, बट एनीवे, तो इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की उम्र जब निकल जाती है तो फिर इसी तरह से होता है। हम सब एकदम से बिल्कुल काम हो गए हैं, आपकी भी एनर्जी ख़त्म हो गई है, मेरी भी ख़त्म हो गई है, लिहाजा आपकी एनर्जी मैं दोबारा से लेके आता हूँ। 1 2 3 प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिसेस खान। बहुत सारी तालियां इनको। अरे बजाओ ना, क्या है? और से देख लो मुझे, 2 दिन के बाद मैं इंडिया चला जाऊंगा, मसला हो जाएगा तुम लोगों के लिए, फिर नहीं आया करूंगा तुम्हारे साथ शोज पे। तहरीम फैसल के लिए बहुत सारी तालियां दी। और इनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता कि मसाला कैसे लगाया जाता है, मेरा मतलब है प्रोग्राम कैसे किया जाता है। अलीज़े के लिए बहुत सारी तालियां। हमारे 2 जिन्होंने कैरेक्टर किए हैं, आन्या और हुमैरा, इनके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। और तुमको अपने मरे हुए तमाम रिश्तेदारों की कसम, मेरे लिए भी तालियां बजाओ जोर से। अरे बजाओ ना, बजाओ। ये एक ऐसा गाना है, हो गया। हाँ, ये एक ऐसा गाना है, ये ज़रा माइक खोल दीजिए। हाँ, ओके। एक ऐसा गाना है जिसमें ज़िंदगी है। वाह। और हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। कल जब मैं फ़्लाइट में था, बड़ी लंबी फ़्लाइट थी, और नॉर्मली आपको फ़्लाइट में सोचने का बहुत मौका मिलता है। यहाँ तो बड़ी ज़िंदगी रश में होती है तो पता नहीं चलता, तो बड़ी लंबी फ़्लाइट थी। आई वॉज लेइंग डाउन और सोच रहा था, हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। सिर्फ यादें होती हैं जो रह जाती हैं। इस छोटी सी ज़िंदगी में हम अपना अपना बीजमालों का कैरेक्टर अदा करते हैं, वो बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। यही वजह है कि ग़ीबत को बुरा कहा गया, लेकिन हमसे होता नहीं है। दिल से तारीफ़ नहीं कर सकते, दिल से किसी के साथ नहीं हो सकते। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। लेकिन इन सारी बातों के बीच में कहीं ज़िंदगी है जो छुपी हुई है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए होते हैं, वक्त से आगे जाते हैं। उन रिश्तों की एक कहानी है इस गाने में। बजाइएगा, जरा दीजिएगा। आप बजा सकते हैं तालियां, कोई नहीं रोकेगा आपको, कसम खुदा की। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी
कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। और ये वाला अंतरा जो मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी जिंदगी में मैं बहुत मायूस हो जाता हूँ। जब मैं बहुत मायूस हो जाता हूँ तो मैं इस अंतरे को सुनता हूँ। सुनिएगा। आप लोगों की कॉल्स का मुझे इंतजार रहेगा। इसके बाद हम इस चीज पे बात करते हैं। हाय हाय। जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ। दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ। दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। जख्मों का तरन्नुम है, जीवन की कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी। बैठे बैठे। अच्छा लगा आपको? और अब तुम्हारी आवाज दिन ब दिन माशाल्लाह बहुत नहीं, मुझे लग रहा है वेकेशन रास आई है। ये वेकेशन रास आई? ओह यस। और आते ही आपने जज्बाती कर दिया। जैसे पहले तो ऐसा टॉपिक, उसके बाद ऐसा गाना गा दिया कि सब आज ही छोड़ देंगे ये बी जमालो पर। मैं आपको सच बताऊं, ये बी जमालो के कैरेक्टर की वजह से रिश्ते वाकई मुतासर हो जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत आपके दोस्त आपके छूट जाते हैं, आपकी शादियां मुतासर हो जाती हैं, मंगनियां मुतासर हो जाती हैं। खास तौर पर खवातीन के घर बहुत तबाह होते हैं, बहुत ज्यादा। एक टेलीफोन कॉल है, वो लेते हैं हम और आप लोग बिल्कुल प्लीज ज्वाइन इन कीजिएगा। तहरीम आप कॉल लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तहरीम। जी जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कराची से बोल रही हूँ। नौरीन। जी नौरीन, कैसी हैं आप, क्या कहेंगी? मैं ठीक हूँ तहरीम, आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। थैंक यू तहरीम। आज साहिल लोधी बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनकी आवाज तो बहुत ही अच्छी है और वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस ये सब लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, इनका मसला ही है। माशाल्लाह, उनकी आवाज बहुत प्यारी है। अच्छा, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
तहरीम, मैं कहूंगी कि हमारे घर में मासी ने भी जमालों का किरदार अदा किया था। मासियां भी करती हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्या किया था? ससुराल में किया था, मगर मैं ज्यादा ऑन एयर बताऊंगी नहीं। हम बता देते हैं, ऐसी क्या बात है? बट वो करती, बट वो इधर की उधर करती थी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। बहुत शुक्रिया नौरीन, थैंक यू सो मच। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एक और टेलीफोन कॉल है, अलीजा आप कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र बेटा। और तबीयत कैसी है आपकी? कैसा लग रहा है? तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कोशिश करने के बावजूद ये कॉल लगी है। बहुत रोजाना शो देखती हूँ और ये अपने हमारे बेटे से बात करा दो। साहिर भाई साथ बैठे हैं, बिल्कुल आपका बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बेटा, बहुत खुशी होती है तुम्हें देख के। बहुत ज्यादा तबीयत खराब भी होती है, फिर भी हम सही हो जाते हैं। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको तो यहाँ पर शो पे आना चाहिए भाई। ये तो आप बुलाओगे तो आऊंगी बेटा, बहुत दिल करता है। बहुत रोजाना शो देखती हूँ मैं। अच्छा, अभी आपको बुला रहा हूँ मैं। आप कल आप जरूर आ जाइएगा। मैं आपको अभी आपका नंबर ले रहे हैं, कल आपको बुला रहे हैं। यार आपने इतने प्यार से मुझे बेटा कहा है, अनबिलीवेबल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। एक और टेलीफोन कॉल मिसेस खान आप लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गया, डर गया। दोबारा लीजिए कॉल, मैं कॉलर हूँ आपका। लीजिए कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जिंदा भाई, कैसी हो आप? कैसी हो? हाँ भाई, आपको तो माशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत मिलती है और उसमें से हम बीवी नहीं मिल रही, प्यार ही मिल रहा है। जो आता प्यार देकर चला जाता है। कई मरतबा मैं पिटा हूँ, सही बता रहे हैं। जनाजे पे गया, लौटते मुझे प्यार देने लगी, लोगों ने मारा है मुझे। इसे क्यों दे रहा प्यार? मैयत को प्यार देते हैं। मैं जाके बराबर में लेट गया तो मैयत उठ के चली गई भाई। बुरा मान रहे लोग, अजीब सी बात है, गलत बात है ये। वेरी सैड। एक और टेलीफोन कॉल है, बोले आप ब्रेक पे जाना है, क्या करना है? एक और टेलीफोन कॉल है, आप लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। डरना नहीं बेटा, बोलो। जोर से बोलिए। ये तो बिल्कुल ही डर गई। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं नाहिद खान से बात कर रही हूँ। मुझे लगता है आपका मूड खराब हो गया मुझे देख के, शायद से बात करनी। हाँ, ये बात सही मुझे है। बहुत अच्छी लगती है। नहीं वो जब मैं छोटी थी ना, मैं आपके प्रोग्राम देखती थी। शुक्रिया, आप सभी मुझे छोटे बहुत होते अच्छी थे लगती मेरे। हैं। किसी ने ये नहीं कहा तो बड़ा था आपको। वाह यार, कमाल बात। अच्छा जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बी जमालो का कैरेक्टर क्या होता है और किस तरह से ये रिश्तों को मुतासर करता है, इसके बारे में बात करनी है। आपसे हम कमेंट्स भी लेंगे और हमारे जितने भी गेस्ट पैनलिस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे। बी जमालो क्या ऐसा कैरेक्टर है जो रिश्तों को मुतासर कर सकता है? बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन हम मजाक में, हंसी और फन के अंदर इसको कोशिश करेंगे कि आज इसको रिजॉल्व कर सकें और कुछ अच्छी बातें बता सकें। एक टिप मैं आपको जाने से पहले, मतलब शो खत्म होने से पहले दूंगा, हो सकता है कि वो आपके काम आ जाए। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। जोर से शाबाश शाबाश। आप सब लोगों की इतनी ज्यादा तालियां बजाने पे मैंने आपको 4 पासेस जीत के समा के देने का ऐलान किया। आप लोगों को 4 पासेस जीत के समा के मिल गए। वाह। बीच में ना सेंटर में एक खातून बैठी है जो यूं करके ताली बजा रही है। क्या नाम है आपका? आपका नाम? आपका शाकरा? खवातीन शाकरा भी होती है? अच्छा जी आइए जी, बात करते हैं बी जमालो। ओपन करते हैं जी। सबसे पहले मिसेस खान आप बताइए, क्या बी जमालो होती हैं खवातीन? बिल्कुल होती हैं। और अभी किसी ने कॉल करके ये जो बात बताई कि मासियाँ घर की काम करने वालियाँ, वो सास और बहू के घर में, अगर बहू ऊपर रह रही हो, सास नीचे रही हो, नीचे की बात ऊपर, ऊपर की बात नीचे पहुंचाती हैं। उससे घर में बड़ी खिटपिट। अजीब से बंदे ना, नीचे की बात ऊपर तक नहीं जा पाती हमारी और ऊपर की बात नीचे तक आती है।
फिर यही औरतें घर घर जाकर उसके घर की बात उधर, उधर के घर की बात इधर भी लगाती हैं। बाजी जी ये होया सी, ये हुआ था, वो हुआ था, उनके घर में ऐसी लड़ाई हुई थी, ऐसा झगड़ा मियाँ बीवी का था। फिर वो और सुन लेती क्या बात क्या हुई थी, क्या लड़ाई झगड़ा था, ये सारा कुछ होता है। या देवरानी जेठानियों में भी बड़ा बीच जमालों का रोल देखा। नंद देवरानियों में, जेठानियों में नंदे बहुत तेज़ होती हैं, बहुत डोमिनेटिंग होती हैं, वो भी खुसर फुसर माँ को लगाती हैं। देखे ना बहू ने ये किया, हमारे यहाँ तो ये यूँ नहीं होता, आपने इनको इतनी लिबर्टी दे दी हुई है, इतना खुला हाथ दे दिया है, ये देखें। तो फिर वो जो है सास लग जाती है बहू के पीछे, वो भी फिर खूब घुमाती है बहू को, और नंदे आके भरती रहती हैं और बहू में बेचारी। अच्छा, तो जब नंद बहू बन जाती है तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके साथ भी वही होता है? नंद जब बहू बन जाती है बस वाइज हो जाती हैं, फिर ओपन माइंडेड हो जाती हैं, अपने कामों में लगी रहती हैं। लाइक मी, मैं कभी इंटरफेयर बहू को नहीं करती, तो दूसरे तीसरे लोगों को क्या करूँगी। मैं अपने काम में बड़ी खुश हूँ। आई फील कि मेरे ये जो सारा एलिमेंट है ना, एक तो ये है कि इट्स बिकॉज हमारी औरतें जो है ना बेसिकली उनके पास काम नहीं है कोई करने के लिए। लोग कहते हैं कि जी घरों में हम बहुत काम करती हैं, बहुत काम करती हैं। मेरा ख्याल है कि हार्डली अगर खाना पकाना है या कपड़े धोने हैं या ये करना, दी मॉर्निंग इज़ फुल ऑफ दैट। बाकी उनके पास बड़ा स्पेयर टाइम होता है। और ये जो नंद बहू और ये जो नंद सस, ये तो मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है बेटा, दिस इज़ अ फियर एलिमेंट। कि एक घर में जब नया बंदा आता है शादी में, नेचुरली हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं बिगिनिंग में बड़ा, तो वो एकदम माँ को या बहन को फियर हो जाती है कि ये मेरे भाई को ना खींच के ले जाए या मेरे बेटे को ना खींच के ले। तो असल में इसमें हमें ये आई फील वी शुड यूज़ इसको ठीक करने के लिए भी। हालांकि इतना अब ये मुआशरे में हो गया है, बाहर के मुआशरों में होता है, आपको पता है ये इतना होता है, बट आई थिंक वी शुड बिगिन विद द हाउस एंड टेल आवर चिल्ड्रन नॉट। जैसा मैं कहती हूँ हमेशा मिसेस खान कि आप अगर शादी कहीं करने जा रहे हैं, तो अगर आपकी बेटी है और उस लड़के का जिसके साथ शादी होनी है, उसका रवैया देखें बहन के साथ, कि बहन के साथ क्या रवैया है, क्योंकि वो असल फिर मतलब उसकी बहन के साथ या हाँ। किसी की भी बहन के साथ? नहीं I don't know। ये बहन देगी क्लियर होनी चाहिए बात ना। नहीं, आई डिडंट नो कि किसकी बहन के साथ देखें। नहीं, मेरा मतलब है कि वो बहनें तो कितनी मर्जी देख लो जी जी, इसमें कोई रोक टोक तो मुझे पाकिस्तान में पता चला आके कि जब लोग बहनें कहती हैं ना भाई, तो साहिर भाई का मतलब साहिर भाई हरगिज नहीं है, वो सिर्फ भाई है, बस भाई, बस वो एक टोटका होता सेफ्टी है। होती है। हाँ तरीन। अच्छा, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो वर्ड बी जमालो है, इससे ऐसा लगता है कि सिर्फ ख़वातीन हैं जो एक सर्टन क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी होंगी या जिनके पास बहुत स्पेयर टाइम होगा। ऐसा नहीं होता। ये जिस किस्म की हमने शुरू में आपने दिखाया दो कैरेक्टर्स, इस तरह एक मिनट ठहर जाओ, ये बराबर के अंदर भी शो चल रहा है, उनको मैं बता दूं, आप बात करो पहले। अच्छा, जो ये मेरे को शो करने दो, इधर तुम लोग शो नहीं करो। तो उसमें ये होता है कि आपको इस तरह के लोग हर जगह शो मिलते मैं हैं। कर रहा हूँ, बोल वो रोक रहे हैं पीछे से। हाँ बोलो। लोग इस तरह के लोग आपको हर जगह मिलते हैं, आपको ऑफिस में भी मिलते हैं, आपको शूट्स पे भी मिलते हैं, आपकी जो वर्क स्पेस होती है आपको वहाँ भी मिलते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि जो ख़वातीन घर में रहती हैं या जिनका नंद सास का, नंद बहू का इस तरह का कोई रिश्ता है तो वो ये कर रही होंगी। इस तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनको पहचानें और उनसे थोड़ा सा अच्छा पहचान लिया यार, पता आपको पता चल गया, पता नॉर्मली चल जाता है यार कि ये क्या चाह रहा है, मेरी भलाई कर रहा है। अमेरिका में एक बड़ा अच्छा उसूल है और मुझे वो बहुत अच्छा उसूल लगता है कि आप किसी की बुराई कर नहीं सकते। अगर आप किसी की बुराई करेंगे तो बुरा वो नहीं होगा जिसकी आपने बुराई की है, आप बुरे होंगे, आप बुरे होंगे। और ये हमारे यहाँ बुरे वर्क प्लेस के अंदर यही था। मुझे पाकिस्तान में पता चला है कि आप जिनके साथ काम करते हैं आप उनके साथ अफेयर भी कर सकते हैं। मुझे पाकिस्तान में पता चला है बिकॉज ये वहां पर मैं बड़ा ही नहीं हुआ, इस चीज के साथ मैं बड़ा ही नहीं हुआ। मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ आप उनके साथ अफेयर नहीं कर सकते, आप उनको डेट नहीं कर सकते, यू कांट। You do, Sahid, sorry to cut एक टेलीफोन कॉल में ले लूं, उसके बाद हम अस्सलाम वालेकुम जी। अभी इसमें प्यार पे भी बात करेंगे। हमारे यहाँ तो जो बच्चा पैदा होता है वो मोहब्बत का भूखा होता है, रोते रोते प्यार पहले। अच्छा, दो सलाहियतें हैं हमारे मुल्क में, एक मोहब्बत की और एक भीख जो पैदा हो गया वो मोहब्बत कर रहा है, और दूसरा चीता होने की।
पूरी दुनिया की कौम बच्चे पैदा होते हैं, हमारे यहाँ चीते पैदा होते हैं। उनको सब पता होता है, चीता होता है वो, उसको सब पता। मुझे मत बताओ, क्या मुझे बता रहे हो? अरे मुझे तो सब पता है यार। टेलीफोन कॉल, एक और टेलीफोन कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मैं जजा कराची से बोल रही हूँ। मैं सजा कराची से बोल रहा हूँ। जजा नहीं, मैं सजा। कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे बात करनी थी, आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं और मैं आपके शो में आना चाहती हूँ। ओके, आ जाओ। कैसे आते हैं? पैदल आते हैं। कैसे आते हैं? कैसे आएंगे? और मैं ये बात कहना चाहती हूँ आपसे कि जो आपके पीछे ऑपरेटर है ना, उनको प्लीज थोड़ी सी तमीज सिखा दीजिए। वो तरीके से बात नहीं करते हैं ना। आप फिक्र नहीं करो, हम लोग जाके अभी उसको घूंसे से मारेंगे। आप क्यों फिक्र करती हो? मुझे ये बताइए, आप बी जमालों के बारे में क्या कहती हैं? हमारा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में क्या कहती हैं? जी, ये औरतें होती ही ऐसी हैं, दूसरों के घरों में आग लगाने वाली, लेकिन कुछ बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो होती है ना दूसरों को आग लगाने वाली, वो ये सही नहीं करती हैं। वो अपने घर में भी सोचती कि उनकी भी बहनें। आपने कभी आग लगाने की कोशिश की? अभी तो नहीं, मैंने तो आग लगाने की कोशिश नहीं की, लेकिन दूसरे लगाने की कोशिश करते हैं। अरे बहन, खुदा का वास्ता, कुछ खुदा का खौफ करो। तुमने अभी आग नहीं लगाई कि तुम्हारा ऑपरेटर ठीक नहीं है, उसे जाके अब अगर तुम्हारी बात मान ले तो हम तो ऑपरेटर को जाके तंग करेंगे ना। 2 मिनट का वेट था, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। 2 मिनट का वेट, मैंने कहा नहीं, मैंने बताना है कि ऑपरेटर जो सही नहीं है। हमारे यहाँ 2 ही लोगों की कंप्लेन आती है, एक ऑपरेटर की, एक हमारा जो अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अलीजा, आप लड्डू वड्डू का नहीं कॉल? जी मुझे नहीं उधर। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रावलपिंडी से खालदा बात कर रही हूँ, मुझे साहिर से बात करनी है प्लीज। बिल्कुल। सलाम, कैसी है खालदा? कैसी है खालदा? आप पिंडी कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन खातून हूँ जो मैं साहिर से बात कर रही हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्योंकि इनकी वजह रीजन है, क्योंकि इनकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत तब्दीली आई है। अच्छा, तब्दीली बताइएगा FM पे। जी बिल्कुल बताऊंगी। FM पे मैं इनका शो सुनती थी। मैं बहुत मतलब है, मेरे हालात ऐसे थे तो मैं कहती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। और जब मैं इनका शो सुनती थी FM पे तो ये अक्सर कहते थे कि मुमकिन ही सब कुछ है। उसके बाद मैंने कोशिश की, मेरी जॉब हुई और आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू खालदा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब भी सुना कीजिए, बल्कि पिंडी में तो आता है 8 बजे से 10 बजे समा FM पे होता हूँ मैं रोज़, मंडे थ्रू फ्राइडे। आज भी शो होगा, आज आप ज़रूर सुनिएगा। और ज़िंदगी में मैंने आपको तब्दील नहीं किया, आपने तब्दील किया है। मैं तो सिर्फ बातें करता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे उन बातों पे अमल आपने करना है। जब आप अमल करती हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करती हैं। तो क्रेडिट मेरा नहीं है, क्रेडिट आपका है। एंड ऑनेस्टली आई स्वेयर, क्रेडिट मेरा नहीं है, वो आपका है। आपने मेहनत की। दुनिया में 10,000 लोग हैं जो उसी प्रोग्राम को सुनते होंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी तब्दील नहीं हुई। जो तब्दील करना चाहता है सिर्फ उसकी ज़िंदगी तब्दील होती है। तो ये खालदा के लिए लगे हाथों। मतलब इस तरह आप मोटिवेशन लेवल देते हैं लोगों को, दिस इज सुपर्ब। और इस तरह लोग क्रेडिट, हम लोग मेकअप रूम में बैठ के यही बात कर रहे थे, आजकल वो ज़माना है कि कोई किसी को क्रेडिट नहीं देता। इस तरह से कोई कॉलर ऑन एयर आके इस तरह क्रेडिट, आप तो जानते भी नहीं होंगे कि वो कौन है और कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं। तो अगेन तालियां। अच्छा, अभी ये बात हो रही है। I met this girl named Kelly, and I just want to say this to you, Kelly. Things are going to change. Don't worry about it. Things are definitely going to change, inshallah. Make sure that you keep working for your kids. They're beautiful children. You're beautiful. You've got a beautiful soul. Don't ever worry about how things are today. They're going to change. They're bound to change. The only thing is you need to try. That's it. Tonight I'm going to talk about you at 8 o'clock Pakistan Standard Time, 8 o'clock. I think it's going to be 10 there. So I think just tune into Sama FM, and I shall be talking about you and I and the way we met and what you spoke to me about. You poured your heart out, and I promise you that one day, as a Muslim, it's my belief that the man upstairs
You call him God, we call him Allah. We'll change everything. We'll change. Shall change everything. Inshallah. Anything in your life that has gone wrong, it shall be fixed. Inshallah. It has to be fixed. The only thing is, you need to believe in yourself. You need to believe that yes, you can do it. So today, I'm going to talk about you. Until then, you take care of yourself. छोटा सा एक ब्रेक आपका मेरे दरम्यान. This was for Kelly. छोटा सा मेरा और आपके दरम्यान एक छोटा सा ब्रेक. आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. We'll be right back. तालियां, तालियां, तालियां. Okay, good. There you go. जोर से, बजाओ. Shabash. और बजाओ. अच्छा, अगर आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे, क्या नाम है तुम्हारा? शोएब, जो 5-6 सांप तुमने इकट्ठे कर रखे ना, वो सारे लाके इन लोगों में छोड़ देना थोड़ी देर के बाद. हाँ, we've got snakes, cobras. अरे नहीं, खुदा का वास्ता, कुछ ऐसा मत समझिएगा. एक टेलीफोन कॉल है. लेट्स टेक दैट. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. मामा से बात करें. मम्मा से. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. भाई मैं ना मतलब बहुत परेशान हाँ, तो मैं थोड़ी सी मदद करनी है. मैं गल करी और मैं सामने भी नहीं किसी से करना चाहूँगी. अच्छा, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम आपसे बात करते हैं. नंबर छोड़ दीजिए प्लीज़. अच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं बेतहाशा. आपको क्या लगता है बी जमालो का कैरेक्टर वाकई ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है? आजकल भी है हमारे माशरे में? बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा. बल्कि बी जमालो नहीं, मिस्टर जमालो भी होते हैं बहुत सारे. बी जमालो नहीं होती है. बहुत सारे देवर, जेठ, ससुर, भाई, सब ये लोग भी होते हैं जो अंदर ही अंदर कार्रवाइयां कर रहे होते हैं और पता नहीं चलता, और सिर्फ बी जमालो जो है ना वो बदनाम हो जाते हैं. वैसे साहिर आप देखिए, सबने खुद दिल से ताली बजाई है और सब हंसे भी हैं. ऐसे होता है. आई हैव अ डाउट कि सब मर्दों के खिलाफ शो कर रहे हैं और सोच लें आप अकेले हैं यहाँ पे. तो होते हैं, वाकई होते हैं. और आदमी बहुत आग लगा रहे होते हैं और एक एक चीज़ को नोट कर रहे होते हैं कि अच्छा कितनी देर में आई है, तुमने नोट किया यूं, हाँ आज क्या पकाया ये. मुझे उन आदमियों का पता दीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता. लिटरली मैं नहीं जानता. अभी कॉलर आने शुरू हो गए है ना. अभी ज्यादातर मर्द ही खानों में नुक्स निकाल रहे होते हैं. औरतों के खानों में मर्द ज्यादा नुक्स निकाल रहे होते हैं. मर्द ज्यादा तनकीद कर रहे होते हैं. कौन से मर्द है वो, मुझे तो बताओ. आई डोंट थिंक सो. कोई मर्द नहीं ऐसा. नहीं, मुझे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी बात करता हूँ. मुझे एक जीन्स और एक शर्ट मिल जाए, मैं पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ उसमें. कौन बोलता है कि नहीं हो सकता ये? अरे आप जैसे सब हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे भाई? सही हो जाएगी ना. नहीं सीरियसली, अपने मर्दों का मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि मर्द नहीं, बहुत गलत होते हैं. बहुत गलत होते हैं. ये गलत होते हैं. ये विश्व उनके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, बाहर कुछ और घर में कुछ. डबल स्टैंडर्ड. मैं मर्दों के साथ हूँ यार. ऐसा करो यार, तुम लोग बैठ के शो करो, हम तो जा रहे हैं भाई. छोड़ो यार, ये थोड़ी देर के बाद सारी तोपों का रुख मेरी तरफ. मर्द के बच्चे आपको बातें हो गई ना, आपने तोपे शुरू कर दिया. औरतें होती हैं और वाकई होती हैं खानदानों में जो लगा रही होती हैं, आज उसने ये कहा, आज उसने यूं कहा. आज मैं कहती हूँ शायद. अच्छा, ज्यादा खतरनाक कौन है? सास खतरनाक है या नंद खतरनाक है? मेरा ख्याल सास फिर कंप्रोमाइज कर लेती है, नंद खतरनाक. वोट लेते हैं, एक वोट करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बताइएगा सास खतरनाक है या नंद खतरनाक है. अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो शेयर कीजिए. और आई प्रॉमिस यू कि सबसे अच्छी कॉल को हम देने जाएंगे एक सरप्राइज गिफ्ट. वाकई सबसे अच्छी कॉल को हम सरप्राइज गिफ्ट देने जा रहे हैं. आपको कुछ नहीं करना, कॉल करना, मुझे सिर्फ कॉल कीजिए. छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. सास खतरनाक है या नंद खतरनाक है? छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. आपकी कॉल में लेना शुरू करूंगा. सुबह में है जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला. जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला. हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला. जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला.
खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गमखार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये हर उस आदमी की कहानी जो जिंदगी में कभी ना कभी अकेला हो जाता है। ये जो बीजमाले होते हैं ना, इनकी वजह से कभी कभी रिश्ते होने के बावजूद इंसान अकेला होता है, और वो जब अकेला हो जाता है तो उसकी जिंदगी कुछ ऐसे गुजरती है। तालियां होनी चाहिए, बगैर उसके मजा नहीं है। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, कुछ न कहेंगे चुप रह लेंगे आंसू पी लेंगे, हमसे अब घबराना कैसा गम 100 बार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अब ये आखिरी अंतरा, और ये बहुत अच्छा है, ये उन तमाम लोगों के लिए जिनके रिश्ते जब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ये लोग जब शादियां होती हैं तो कहते हैं ना सारी उम्र साथ रहेंगे, दोस्ती होती है तो कहते हैं कि कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जरा सी गलतफहमी बीच में आती है और रिश्ते खत्म हो जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, घरों को तब्दील कर दिया जाता है। उफ। बिछड़ गया हर साथी देके पल दो पल का साथ, बिछड़ गया हर साथी देके पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवाने का हाथ, हमसे तो अपना साया अक्सर बेजार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये कोई बड़ा दुखी इंसान था, वरना हमें तो प्यार ही प्यार मिला। मैं आपको बताऊं, मुझे गाना क्यों पसंद है, ये गुरगत साहब की फिल्म है प्यासा, ये उसका गाना है और कमाल गाना है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, एक टेलीफोन कॉल है, लेते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक था, वही अकेले चाय पिए जा रहे हो? आप ले लें, ये ले प्लीज। ले लीजिए। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, फुल बीज मालो। जी बताइए। बीज मैं आपको एक पुरानी यादें थोड़ी सी ताज़ा करना चाहूँ कि हमारी बदर आपा
उन्होंने एक ड्रामा किया था, शायद आपको याद होगा, उनका नाम था बीज मालो। उसमें गाना हुआ करता था, मतलब सब वो छेड़ते थे बीज मालो, कहती अरे तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, आवाजें आती थी बीज मालो, हा बीज मालो। देखिए मैंने कैसे यादें ताजा की। क्या बात है। बद्दो आपा के लिए बहुत सारी तालियां। बद्दो जिंदाबाद बद्दो। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और टेलीफोन कॉल है, आप लीजिए मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? हेलो। मेरी जब टर्न आती है तो अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें। हाँ जी, मुझे साहिर भाई ने अभी जो बात की है, क्या पता है सास से ज्यादा खतरनाक होती है या नंद? साहिर भाई मैं आपको बताऊं, ना सास खतरनाक होती है ना नंद। इंसान का अपने दिल का अंदर एक खौफ होता है, वो खुद खतरनाक बन जाता है। कोई रिश्ता खतरनाक नहीं होता। मेरी सास नहीं है लेकिन मेरी नंद है, और यकीन करें मुझे अपनी बहनों से ज्यादा अजीज है। हमारा इतना आपस में प्यार है, इतना प्यार है अपना, हम वो अपने भाई से शेयर नहीं करती, वो मुझसे हर बात शेयर करती है और मैं अपनी हर बात उससे शेयर करती हूँ। हाँ, बी जमालो जो होती है वो देवरानी या जेठानी जरूर हो सकती है। मैं आपको बताऊं साहिर भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, हमारी जो एक देवरानी है उसने इतने गलत काम किए हैं कि आपस में भाइयों को लड़ा दिया है, आपस में घर इवन अब घर बिक गया है, सिर्फ उसके पीछे उसने इतने गलत इल्जाम लगाए, जादू के, चोरियों के, फजूल किस्म के मतलब शौहरों को अपने साथ कर लिया, जिनको मैंने अपने हाथों से उनकी शादी की। तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। अब मेरे शौहर हम लोग अलग हो गए, अब भी उसको सुकून नहीं है, भाइयों को अलग कर दिया। खुदा के लिए ये छोड़ दें, मरना भी तो है एक दिन। ये लोग क्यों नहीं सोचते ये? देखिए एक बात बताऊं साहिर, माँ बाप होते हैं, घर बनाते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे इसमें रहेंगे। जब बच्चे जवान हो जाते हैं, उनकी बीवियां आती हैं, तो वही घर बिककर वो टुकड़े टुकड़े होकर बच्चों को मिल जाते हैं। एक और टेलीफोन कॉल है, आप लीजिए तेरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं फातिमा बोल रही हूँ, आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी फातिमा क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, जो अभी कॉलर थी उनके ही हिसाब से मैं भी बात करूंगी। ना नन गलत होती है ना सास गलत होती है। मेरी भी 5 नंदे हैं माशाल्लाह, हम सब बहनों की तरह हैं। इनसे पूछे इनके हस्बैंड के कितने भाई हैं? आपके हस्बैंड के कितने भाई हैं? मैं एक ही हूँ, एक ही बहन हूँ। हस्बैंड के भाई? हस्बैंड के आपके देवर जेठ कितने हैं? नहीं कोई भी नहीं है, मैं एक भाई है, एक ही अकलौती भाभी है। अकलौती भाभी भाभियां ज्यादा हो सकती है। जी साहिल भाई आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, रियली बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे मिलने का बहुत शौक है। आप कब हमें इनवाइट करें, हम आए, आप हमें इनवाइट करेंगे तो हम आपसे मिल सकते हैं। वैसे पता नहीं कब नहीं, आप कल आ सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अभी आपका नंबर हम ले लेते हैं और उसके बाद आप डेफिनेटली आ जाइए, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, एक कॉल ले लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। लाहौर से मैं कॉल कर रही हूँ, आशा नाम है मेरा। बड़ी अच्छी बातें सुन रहे हैं और अच्छी लग रही हैं। साहिर बेटा तो वैसे भी कोई ना कोई अच्छे टॉपिक लेके आते हैं, कुछ मुनफरिद टॉपिक। बिल्कुल। अभी जमा लो, कोई सोच भी नहीं सकता कि कहाँ से इनके माइंड में आ गया, उन्होंने ये टॉपिक उठा दिया। अब देखा गया है कि हाँ भाई हर घर में बीज लो, औरतों के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन नहीं, आदमी भी होते हैं। मिस्टर जमालो भी होते हैं। हमारे मोहल्ले में बाजी बहन है, अच्छा, उनका नाम है, हमने रखा है, हाँ जी उनका नाम है बाजी पायन रखा है, उनका नाम है बाजी पायन। तो ये बाजी पायन इस वक्त अगर लाहौर में टीवी देख रहे होंगे वो आप पहचान जाएंगे। अच्छा, बाजी पायन के साथ करते क्या है वो जरा बताइएगा। बाजी पायन का जो तरीका कार है ना, वो सुबह 5 बजे उठता है और उठ के हर काम घर के करता है। उसके बाद अपना फर्श बाहर का धोता है। हर एक औरत को जाते आते सलाम होता है, वो ठीक है, पता लग गया कि ये बादब है। उसके बाद छोटी मोटी बातों में इंटरेस्ट लेता है, उधर की इधर, इधर की इधर। हमने तो उनका नाम ही रख दिया बाजी पायन। लेकिन एक तरह से अगर देखें तो वो कितने स्वीट है कि वो सुबह सुबह उठते हैं, घर के काम करते हैं, बेगम के हाथ में गलतफहमी है, उनकी बुराई करते हैं, पता लगता है उनके साथ क्या करते हैं, बुराई करते हैं, उन्हीं के साथ बैठे होते हैं, अगले दिन बगल में जिनकी बुराई करते हैं अगले दिन उनके साथ ही बगल में बैठे होते हैं। अच्छा, ये एक नॉर्मल सी बात है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू आयशा। एक नॉर्मल सी बात है कि जिनकी बुराई कर रहे होते हैं तो बी जमा लो, अगर पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर है तो फिर उसको कंडेम क्यों नहीं करते लोग?
बहुत से लोग तो करते भी हैं। लोगों को मजा आता है बातें सुनने में, दूसरों के मुतालिक लेकिन जानने मैं में। एक बात बताऊं साहिर, जो लोग इस तरह की गलत फहमियाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बड़ा फ़र्क होता है। वो इतने एतमाद के साथ आपके मुंह पे झूठ बोल जाते हैं और आपको झूठा कर जाते हैं कि एक लम्हे के लिए आप सोचते हैं कि शायद आपने गलत ही सुना होगा, ये इंसान ठीक ही कह रहा है या कह रही है। अच्छा, आप लोग आप जी आप कुछ कह रही थी। आपके साथ बैठे हुए होते हैं और आपको पता नहीं चलता कि ये अभी हमारे पीठ पीछे थोड़ी देर पहले बुराई करके आया है, हमारी बुराई करके आया है। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो डेफिनेटली अगर आपकी बुराई कहीं कर रहे हैं तो उसके ही बुराई भी कर रहे होते हैं आपके सामने। अगर कोई किसी की बुराई करे ना, तो आप ये समझ जाएं कि हमारे बारे में भी कहीं कुछ कह के आए। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। हम आज काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, बी जमालो कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके घर में, इनके घर में, हमारे घर में, या पाण बाजी व्हाटएवर इस तरह से। लेकिन अगर हम सब अपने गिरबानों में खुद झांके ना, तो कहीं ना कहीं एक बी जमालो हमारे अंदर भी है। हमें नहीं पता लगता हम कब किसके साथ बैठ के किसकी बुराई कर रहे हैं, और फिर हम बोलते हैं नहीं हम तो सही है यार, वो फलां लड़की तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौबा। अब अपना कैरेक्टर देखें, हम खुद जो करते हैं वो पहले अपना, अगर हमने एग्जामिनेशन कर लिया, अपनी चीज़ें अगर हमने क्लियर कर ली, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपको किसी से पता लगता है कि फलां ने मेरी बुराई की है, सास ने की है, नंद ने की है, ससुर ने की है, चुप कर जाए, बर्दाश्त कर लें, सब्र कर लें। 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, आप मुस्कुरा के उसको फिर भी खाना सामने रखें। एक मिसाल होती थी ना, नहीं हमारे जो बड़े बूढ़े मिसाल देते थे कि एक चुप 100 को हराए। आप खामोशी से सुनते रहे, मेरा ख्याल बाकी ये होगा कि एंड ऑफ द डे आप वो खामोश हो जाएगा कि नहीं इस पे कोई असर होने वाला नहीं। या साहिल ये करें कि जब आपके सामने किसी की बुराई हो रही हो ना, आप बुराई करने वाले को उसी वक्त अगर आप रोक देना कि प्लीज किसी दूसरे का जिक्र यहाँ नहीं करो, मेरे पास आयो, मेरी बात अपनी करो। साइकी थोड़ी सी दूसरी है। अगर मेरे सामने कोई बुराई करता है और उन लोगों की करता है जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली उनकी इतनी अच्छी चीजें बता देता हूँ उसको कि वो जिंदगी में कभी कहीं और जाकर उसकी बुराई कर नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता। बिकॉज यू नो, मैं कैसे इस बात को स्टैंड कर जाऊँ कि एक आदमी जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिसको मैं एक चीज़ ये भी होती है सर कि अगर किसी के कोई आपके सामने बैठ के किसी की बुराई कर रहा है तो आप उसकी अच्छी बातें बयान करें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपसे किसी ने बुराई की किसी की, तो आपने उस बंदे तक वो मैसेज जरूर कन्वे किया जो सबसे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है 2 बातें आपने ज्यादा बता दी हों, 2 बातें आपने कम बता दी हों, तो अगर कोई आपके सामने किसी की बुराई कर भी रहा है तो एटलीस्ट उस बंदे तक ही मैसेज कन्वे ना। देखें ना, ये दैट्स अनदर थिंग कि अगर आप गलतफहमियां पैदा करना चाहेंगे तो बेतहाशा हो सकती है। बिल्कुल। और अगर नहीं पैदा करना चाहेंगे तो आप उसको वहीं रोक देना, बस खत्म, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, आप 6 से ना एक सवाल है, वेरी क्विकली 30 सेकंड्स के अंदर जवाब देना है। आपकी जिंदगी में बी जमालो का कैरेक्टर किसने अदा किया? कहीं किसी ने अदा किया? कोई? नो वन। काफी सारे लोगों ने किया, लेकिन मैंने हमेशा I got married but I was when I was widowed, और मेरा जो हमारा खानदान का था सारा सिलसिला, तो everybody sided with me, तो मुझे तो कभी ऐसा कोई बंदा नहीं मिला और मैं खुद भी नहीं इनकरेज करती। I think you're very right कि we should not encourage these things. नहीं, अब बहुत सारे लोगों ने किया साहिल, लेकिन मैंने हमेशा एक स्ट्रैटेजी रखी है कि अगर मुझे पता चल जाए कि कोई इंसान गलत बात कर रहा है या बात को गलत तरीके से पेश कर रहा है, तो इस तरह के लोगों से किनारा कशी कर लेती हूँ। मैं जितना पॉसिबल हो सके मैं उनसे दूर हो जाती हूँ, बजाय इसके कि मैं उनसे लड़ूँ, मैं उसको कन्फ्रंट करूँ, उस बात को ज़्यादा बढ़ाऊँ और नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में भी लाऊँ। तो बेहतर ये है मेरे ख्याल से, जो मैं करती हूँ, कि मैं इस तरह के लोगों से फिर अपनी ज़िंदगी को अलग कर लें। बड़ी अच्छी बात। सेम कि बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई अपनी अपनी ज़िंदगी खुद जियो। आप अपने घर खुश, मैं अपने घर। आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसके अंदर किसी ने ऐसा कैरेक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ घर में जो आम रूटीन के झगड़े बहुत सारे हुए, बहुत हुए। ओके, अलीज़ा। अच्छा, मेरे डेली लाइफ में मैं देखती हूँ बी जमालो, मुझे तो हर दूसरे से तीसरे इंसान में बी जमालो दिख रहा होता है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। अपने मैं देखती हूँ लोग सर्वाइवल के लिए एक दूसरे की गर्दनें काट देते हैं, एक दूसरे को कुचल के आगे निकल जाते हैं, उसमें वो किसी की बुराई भी कर देते हैं, किसी की अच्छाई भी कर देते हैं, किसी के लिए 2 बातें ज़्यादा। अच्छा, कैरेक्टर स्लैंडरिंग बहुत होती है कि वो उस लड़की का अफेयर 4 लड़कों के साथ, 5 लड़कों के साथ। तो काम करने निकल रही है तो वो तो मसला ही खत्म ना। फिर तो वो चाहे बैंक में कर रही है, वो चाहे टीचर है, वो चाहे सिर पे दुपट्टा ओढ़ के जाए, वो चाहे गले में दुपट्टा ओढ़ ले, वो चाहे नकाब कर ले, आपने जिसके बारे में बोलना है ना, ज़बान किसी के कंट्रोल में नहीं होती है।
और जब कहते हैं अच्छा चले मर्द अगर बोल रहे हैं तो चले फिर आप मर्द नहीं, औरत और खवातीन बात करती हैं, खवातीन ही बात। और फिर जब कहते हैं ना फलां औरत के साथ ये हो गया, उसको उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया, आप ये बात याद रखें कि मुकाफात अमल होता है। आपने जो किया होता है ना, आप वही काटते हैं। जो आज आप बोएंगे, आज आप अपने घरों में इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं, माथे पे बिंदिया लगा के वो जो पूरे दिन सियासत करते हुए ड्रामे आ रहे होते हैं स्टार प्लस पे, आप वो अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कहानी घर घर की तो सास भी कभी बहू थी, इस तरह के ड्रामे आप पूरा दिन दिखा रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं आप अपने बच्चों को। वो पूरा दिन वो औरतें फॉक्स की तरह सोचती रहती हैं कि आज इसका घर कैसे बर्बाद करना। आज आपके घर की 6 साल की बच्ची को सारी प्लानिंग्स पता है, वो नंद भावज के रिश्ते जानती है, ये उनकी उम्र नहीं है ये चीज़ें जानने की। और भाई नहीं साहिर, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी दूसरे का जिक्र अगर हमारे सामने होता है तो हम उसी को स्टॉप कर देते हैं, ना हम खुद करते हैं ना किसी को करने देते हैं। इतनी हिम्मत किसी में नहीं कि हमारे सामने किसी दूसरे का जिक्र करे। मेरे साथ भी ऐसा खैर कभी नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे साथ हमारे घर में एक है खामोश भी जमा लो। खामोश भी जमा लो, वो अंदर अंदर से बोलती नहीं है, अंदर अंदर से अपनी कार्रवाई करती हैं और बड़ा अपना वो स्टिफ नेक रखती हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझकर और दूसरों को अंदर से काटती रहती। तो ऐसा कोई आपके फैमिली में भी है? हाँ बिल्कुल है। वो हमारे सामने तो बड़ा स्टिफ नेक रख के और कि मैं बड़ी अमीर हूँ तो मैं बड़ी कबीर हूँ और हम लोगों को काटती रहती हैं बीच में। बाजी पान को देखा था ना, बाजी पान की बात हुई थी तो बाजी पान की बात कर लो। ठहर जाओ, थोड़ी देर के बाद ना हम जरा बात करेंगे इनसे। ये खामोश भी जमा लो कौन है, जरा पता तो करे ना। बाजी आप बताना मुझे। वैसे मैं बिल्कुल बता सकती हूं, लेकिन अगर वो देख रही होंगी तो अपना नाम ले घर में फिर फसाद पड़ जाएगी। मेरी नंद ने मेरा नाम ले लिया इस पे। अच्छा जी, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या मिसेस खान अपनी नंद का नाम लेने वाली हैं? क्या वो नंद छोटा सा ब्रेक के बाद। अच्छा ओके। तो ये खामोश भी, अच्छा पहली बात तो वजाहत कर दें, हम जो मैं मजाक कर रहा था वो बी जमालो का कैरेक्टर जब हम बता रहे थे कि इसी तरह की बी जमालो होती है, जाते जाते कोई बात कर दी तो मैंने जाते जाते एक बात कर दी थी कि आपकी नंद जो है कहीं उनका नाम तो नहीं लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत शी इज़ अ वेरी फाइन रिफाइंड लेडी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड मिसेस खान ने बहुत उनकी तारीफ की। तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि बी जमालो कैरेक्टर कुछ इसी तरह से होता है। खामोश बी जमालो जो होती है ये कौन होती है? इस कदर जहरीली होती हैं कि अंदर से कुछ भी नहीं आपको बोलेंगी, ऊपर से बस खामोश रहेंगी, आपको तकेंगी ऊपर से नीचे तक और सब कुछ यानी कह देंगी और अंदर से शौहरों से अपने काम करवा देंगी। उसको यूं काटना है, उसको यूं करना है, उसको यूं अपलिफ्ट करना है, उसके साथ ऐसा करना, उसकी बीवी ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम यूं हो तो तुम यूं हो, तुम उनको ऐसे डोमिनेट करो, उनको ऐसे कट डाउन करो, उनको कुछ नहीं देना, ये बेच देना, ये कर देना। कौन है जो रोटी को चोची बोलते हैं, जिनको अक्ल ही नहीं है कि बहन को क्या करना है? सारे शौहर रोटी को चोची कहते हैं। सारे खामोश भी जमालो हर खानदान में होती है और वो इतनी होशियार होती हैं, मीठी छुरी जैसे हम कहते हैं, मीठी टाइप औरतें जो होती है ना, वो के आपसे बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत प्यारी लग रही हो। मैं कितने अजीम लोगों में हूं ना, क्या बात है। वो खामोशी से अपना काम कर जाएंगी, लेकिन आपको नहीं पता चले। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। जी तरीम लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? हेलो, कोई बात नहीं कर रहा, बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब आएगी। हेलो, ड्रॉप हो गई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और टेलीफोन कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, तो क्या हो गया? कोई बोलना पसंद नहीं कर। हेलो, अच्छा जी, ड्रॉप हो गई। तो खामोश बी जमालो का कैरेक्टर इस तरह से होता है। अच्छा, क्या उनकी अच्छा वाकई बी जमालो की वजह से रिश्ते खराब होते हैं? बिल्कुल, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। खानदान तबाह हो जाता है, खानदान, लड़ाइयाँ, झगड़े, तलाकें इसी वजह से हो रही हैं कि आपने उसको लगा दिया। अच्छा, मैं आप दोनों को एक सिचुएशन दे रहा हूँ और जरा दबंग किस्म की करनी है। आपने आपके हस्बैंड है और आपके हस्बैंड दोनों भाई हैं आपस में, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे की क्या लगी? देवरानी जेठानी। और आप लोगों ने एक दूसरे के बाल नोच लेने। नहीं प्लीज, नहीं भाई, वैसे तीन नहीं, मैं आपको लिटरली बातों में कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा कि शुरू हो जाएंगे। आई जस्ट वांट टू नो कि एग्जैक्टली झगड़ा होता किस बात पे? आप दोनों एक ही घर में रहती हैं, आप पहले फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं, आप सेकंड फ्लोर पे रहती हैं, नीचे आपकी सास है जिनसे आप दोनों की दुश्मनी, आपकी मुश्तरका दुश्मन आपकी सास है। आप उन्हें देखती हैं तो आपका दिल चाहता मर क्यों नहीं जाती है? दैट मेरे मियां तुम, और इनको देख के आपका दिल चाहता फेंक दूं मैं नीचे से। दैट
उठाने की हिम्मत है, देख लो कितनी भारी भरकम, हाथ लगा के तो दिखाओ। हाँ जी, और आप दोनों की लड़ाई हो रही है, आपके बच्चे को मार दिया है इनके बच्चे ने, मतलब थप्पड़ मारा है। बच्चों के ऊपर लड़ाई होती है। ए देख बहन, जरा संभाल के रख अपने बच्चे को। अपने बेटे को तुम तमीज सिखाओ, अगर आइंदा हाथ लगाया ना, हाथ जड़ से उखाड़ दूंगी। देख मेरी बात सुन, अगर तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा ना, तो वही बंद कर दूंगी जहाँ अपनी सास को बंद करके आई हूँ मैं अभी। अरे रहने दो, सास का नाम मेरे सामने मत लेना, सास का नाम बिल्कुल मेरे सामने मत लेना। अम्मी फिर भी शरीफ है, तुमसे ज्यादा खतरनाक तुम हो। देख तू ऊपर रहती है ना, मेरे पानी बंद कर दिया ना तो भूखी प्यासी मर जाएगी। अरे रहने दो, ऊपर से अगर मैं वॉल बंद कर दूंगी तो नीचे पानी खा जाएगा क्या? बात करें गैस का वॉल बंद कर दूंगी। मेरा मियां देता है, मेरा मियां, उसके खर्चे पे पल रहे हो तुम लोग, शर्म करो। माफ कर दो, किराया आधा मेरा मियां देता है, बिजली का बिल मेरा मियां देता है, गैस का बिल मेरा मियां देता है, पानी जो इस्तेमाल करती है ना उसका बिल भी मेरा मियां भरता है। तुम्हारा मियां करता है, तुम्हारा मियां करता ही क्या? सारा दिन निकम्मा निकम्मा रहता है कि चोरियां करता है। रहने दो बस। अरे तुम्हारी बात है, मीटर में चोरियां करवाता है, आपका भी तो फायदा होता है ना। मेरा मियां ही लगाता है। क्या बात कर दिया आपने? सारा दिन चलता, सारा दिन ऐसे चलता है। अरे कुंडा ये सिर्फ अपने घर के लिए लगाती है, हमारे लिए नहीं लगाती। इनके कमरे में 2 एसी है, इनका जो छोटा वाला बेटा है शुक्र है, पूरा मेंटेनेंस देते हैं, पूरी चीजें देते हैं, तभी ये हमने एक नॉर्मल सिचुएशन जो कि होती है। नहीं होने दो ना, तुमको मसला क्या है? हम लोगों को मजा आ रहा अब आप बोले और आप काम रहे, ठंडी रहे। लेकिन मैं आपको एक बात, नहीं मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा मुझे मजा नहीं आया, आप लोगों ने कोई लड़ाई नहीं की है? अरे कुछ लगा ही नहीं कि मोहल्ले में कुछ हुआ है? मोहल्ले में घर में तबाही हो गई। नहीं कुछ और नहीं है। देखिए अब आप लोगों ने कुछ करना, कुछ ऐसा दबंग किस्म का करें कि लगे कि यार हाँ लड़ाई हुई है। चाह क्या रहे हैं? ये तो वाकई असल में कहीं कोई दबंग का हंगामा हो जाने वाला। ये क्या मतलब, मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ। देखिए मैंने तो जो लड़ाइयाँ देखी मोहल्ला, अगर मोहल्ले की लड़ाइयाँ देखी मैंने, तो आप लोग तो बहुत तहजीब से बात कर रहे हैं। तुम्हारा मियां ये देता है, तुम्हारा नहीं ना। हाँ बिल्कुल नहीं। नहीं मैं आपको बताऊं इनको बोलने का तरीका, इनको प्रोफेशनल लाइफ में लड़वा दे, रीएनैक्टमेंट में फलां मेकअप मैन ने तुम्हारे बारे में ये बात की थी और फलां ने तुम्हारे बारे में। अच्छा चलिए अगर उसने करी थी ना तो वो उसका। 1 मिनट, गो 1 2 3 गो। सिचुएशन वही है। अरे मैं तुझे बता रही हूँ ना, उसने कहा था ये तो मेकअप इतना करवाती है, बालों में 2-2 घंटे लगवा देती है। हाँ क्यों नहीं, उसका मेकअप तो बड़ा कीमती है। हाँ सही बात है वाकई। नहीं ये तो मेरे सामने लेकर आओ, मेरे सामने कहते तो मैं मान लूं, मैं तुम्हारी बात नहीं। वो तो मैं हूँ, सबको नजर आ रहे, कोई अंधा थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में खाती पीती हूँ, किसी के बाप का दिया हुआ थोड़ी खा रही हूँ मैं। मुझे लोग हमें बहुत खतरनाक समझेंगे। अच्छा 1 मिनट, तहरीम, मैं सिचुएशन जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, तहरीम आपकी नंद है, ठीक है, ये आपकी बहन है, आपने अपनी नंद की बुराइयां करनी इनसे। अल्लाह, ये भी सिचुएशन होती है ना? हाँ बिल्कुल। आपस में बहनों की होती है बुराइयां, तो फिर नंद और सीरियसली। चलिए ठीक, ओके गो। हाँ सीरियस। अरे तुम्हें नहीं पता कितना तंग करती है, ज़ाहिर इतनी उम्र हो गई, शादी तो हुई नहीं, सारा बोझ हमारे सर पर। बस भाभी क्या बोलूं मैं, तुम्हारी नंद तो अल्लाह माफ करे ऐसी खतरनाक औरत है ना, अगर कहीं छोड़ दो ना तो 100 तलाक़ें करवा दे तुम्हारी नंद। अपनी नंद का सिर्फ मेरे घर में रिस्क उड़ जाता है मेरा कि घर में बैठ के ना काम की ना काज की और दुश्मन अनाज वाली बात है। मियां से कौन है घर अलग कर ले, तुम क्यों रह रही हो उसके साथ? अरे तो फिर अकेली कहाँ भेजूंगी से, यतीम खाने में क्या? अरे कहीं पे भी भेजो, दफा करो। अरे लेकिन मेरी तो जान अजाब में हो जाएगी ना, वो भाई तो पूरा इसका ही साथ देता है। सही नहीं है। बड़ी नंद रोज बच्चे और शौहर को लेकर आ जाती, खाना पकाना पड़ जाता। अरे मैं यही तो रोना रो रही हूँ कि ये नंदों ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मेरा सत्यानाश कर दिया। आज इतने साल हो गए मुझे, लेकिन मेरी इतनी सी भी वैल्यू नहीं है घर में। पूरी डिश जो है सारी नंद के और नंद के शौहर के और बच्चों के आगे रह जाती। तुम तो भाई साहब से कहकर किनारा करो, अपना घर अलग कर लो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कहाँ से कर लूँ, भाई साहब की आंखों पे तो पट्टी बनी हुई है बहनों के प्यार की। अरे तो उस बाबा के पास चली जाओ, वहाँ से जादू करवा दो, क्या मसला है? ढूंढने लग जाती हैं, बाबे ढूंढने लग जाती हैं। ऐसे ही लोग फिर लोगों की दुकानें चमकनी शुरू होती है ना, शायद इसी तरह से तो होता है। मेरी सास के साथ ये करवा दो, नंदे भाग। मेरा मियां नहीं सुन रहा, अपनी बहन को रखा हुआ है घर में, मेरा मियां नहीं सुन रहा। बाबा प्लीज कुछ कीजिए। बाबा कहता है हाँ बिल्कुल, बाबा करता है तो फिर बुरा मानते हैं।
वो कहते हैं बाबा ने कर दिया, तो बाबा तो कर ही देता। नहीं तो हम ही लोगों से सबकी दुकानें चल रही हैं, बिल्कुल ठीक किया था, पकड़ के बाबा को बंद किया था। नहीं भाई, ये सिफली इल्म के माहिर जो होते हैं, वो माहिर क्या होते हैं, मतलब क्या तो वो लोग ऐसे ही घर तो ढूंढ रहे होते हैं, ऐसी लोगों को अच्छा टेलीफोन कॉल है, डिसेबल कर लीजिए आपने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप। मिसेस मुगले आजम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से आदाब अर्ज है। आदाब, वालेकुम आदाब, वालेकुम आदाब। कैसी हैं और आप? शाहिद भाई स्पेशली आपको झुककर सलाम, इसलिए कि आपकी मैंने बहुत सारी पिक्स देखी जो आप वेकेशन पे गए हुए थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाई और वो शेयर की हम लोगों ने। आपको खुदा की कसम इतने लोग पसंद करते हैं, इतने लोग हमारी लाइक्स आती हैं 2, 4, 6, आपकी तो करोड़ों हजारों के हिसाब से आती हैं लाइक। वाह 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 वाह, क्या ऐसा अनमोल बेटा पैदा किया अल्लाह ताला ने। इंसान अच्छा होगा तो उसको लाइक करेगा हर कोई। साहिब भाई आपके वालिदैन को सलूट है, अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत, इतना इंटेलिजेंट, इतना खूबसूरत और सबके हमदर्द जिम्मेदार किस्म का बेटा। मैं तो दुआ देती हूँ अल्लाह ताला आपके वालिदैन को आप पे सलामत रखे। और अब आप भी बोलिए मेरे बारे में कुछ साहिब भाई। मिसेस मुगले आजम, अल्लाह ताला ने आपको भी, अल्लाह मियां ने इतना अच्छा बेटा पैदा किया है आपको, ऐसे आप बेटों की तरह से होते हैं अल्लाह ताला। हाँ, इनकी जो शादी हुई है वो इनकी मुगले आजम, इनके हस्बैंड का नाम है, रियल नाम मुगले आजम है, उनके भाई का नाम वजीर आजम है। और वाकई पूछना बादशाह आजम, वजीर आजम, ये सारे बादशाह आजम, वजीर आजम, सिकंदर आजम, ये तो आशिक खान माशूक खान हो गए। हाँ, बट बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। एक और कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप तहरीम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रही है? मैं रिजवाना बात कर रही हूँ कराची से। जी रिजवाना, क्या कहेंगी आज के टॉपिक के हवाले से? आज के टॉपिक के पहले तो आप हर दिल अजीज गेस्ट बैठे हुए हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। यूँ के माशाल्लाह प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है आपका प्रोग्राम। पहले तो मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब जो ये बी जमालों का किरदार अदा करते हैं ना, यूँ के सभी प्रोग्राम देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा, तो वो उनके लिए इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि वो अपने सगे भाई का गोश्त खा रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर अपने रिश्ते आप इतने मजबूत कर लेंगे ना, आपके रिश्ते में इतनी यकीन होगा तो कोई भी जमालों वाला किरदार अदा कर ही नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आई थिंक हम लोग थोड़े से हिपोक्रेट हैं और बहुत हमारे जो बिहेवियर, क्या कह रहे हैं, ब्रेक है? अच्छा, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन क्या वाकई मैं यार मुझे सीधी तरह से बात करने दें तो, बिकॉज ऑनेस्टली मुझसे झूठ तो बोला जाएगा नहीं भाई। साफ सी बात ये है कि हम ये जो प्रचार इतना करते हैं ना कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम हमारे यहाँ है, माफ़ कीजिएगा, नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो हमारी हिपोक्रेसी है। मैं अमेरिका गया, वहाँ जगह जगह सेलें लगी हुई हैं। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो सोशल सिक्योरिटी का एक सिस्टम है, फूड स्टैम्प्स का एक सिस्टम है, जहाँ आपको किसी से मांगना नहीं पड़ता। आपको किसी मॉर्निंग शो होस्ट या किसी लेट नाइट शो होस्ट के पास नहीं जाना पड़ता और जाके ये नहीं कहना पड़ता कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे दे दें, या मेरे बच्चों की स्कूल के फीस नहीं है। वहाँ ये सारी की सारी चीज़ें उनकी गवर्नमेंट करती है। हम अजीब से लोग हैं, हमारे यहाँ जुमे में मसाजिद ऐसे भरी होती हैं और फिर उसके बाद बाहर निकलते ही हम वो सब कुछ करने लगते हैं। कल बड़े मज़े की बात हुई, जब मैं एयरपोर्ट से उतर रहा था, अभी हम ब्रेक लेते हैं जी, मैं बिल्कुल ब्रेक ले रहा हूँ। जब मैं एयरपोर्ट से इमिग्रेशन की तरफ जा रहा था, वो एस्केलेटर से नीचे जा रहा था, तो सामने लिखा हुआ था कि हज के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारें। मुझे समझ में नहीं आया बैनर। हज के बाद से क्या मुराद है? हज से पहले भी तो आप ही की ज़िंदगी होती है। बिल्कुल सही। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे आज तक नहीं समझ आया कि हम किसी दूसरे शख्स की बुराई कैसे कर सकते, जबकि नबी ने ये कहा है कि दूसरों के ऐप छुपाओ। नहीं समझ आया मुझे। खैर बहरहाल, मैं तो बहुत सिंपल रखता हूँ भाई, मैं किसी सेक्ट वैक्ट को तो मानता नहीं। मैं या मुसलमान हूँ या मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आप सब लोग, मेरी तरफ से मैं आपको कह रहा हूँ कि जन्नत में अगर हमारी मुलाकात हुई तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। वंडरफुल। हाँ सीरियसली, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अगर जन्नत में हम मिल गए तो। मुझे आपका तो यकीन है कि आप चले जाएंगे, अपना पता नहीं है मेरा क्या होने वाला है। अच्छा जी, हाँ जी, तो बी जमालो की बात हो रही थी। तो जो खामोश बी जमालो है, थोड़ा सा कितनी किस्म की बी जमालो होती हैं? एक तो यही होती है जो शोर शराबा मचा रही होती है, एक दूसरे की बुराई कर रही होती हैं, एक खामोशी से अपना काम कर जाती है। तो दो ही किस्म की बी जमालो है? हाँ, दो ही किस्म की। वो पाइंड जमालो कहाँ गया? वो पाइंड मर्द जमालो भी होते हैं ना, मर्द जमालो। हाँ, मेरे ख्याल से हम थीसिस कर रहे हैं फॉर्मेशंस ऑफ बी जमालो, नाउ डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ बी जमालोस, क्लासिफिकेशंस ऑफ बी जमालो। अच्छा, क्या बी जमालो हर सेक्ट में है? क्या बी जमालो हर क्लास में है? क्या हर जगह है? बिल्कुल हर क्लास में। अपर, मिडिल, लोअर, कहीं बस अपनी क्लास में खामोशी से कर रही होती है, लोअर में चीख चीख कर और जरा थोड़ा सा मोहल्ले को भी जमा करके अपने रिश्तेदारों को भी फिर फोन कर करके इसने मुझे ऐसा वजह क्या होती है? वजह क्या बी जमालो बनने की वजह क्या होती है? पैसा वजह होती है? कॉम्प्लेक्स। नो, इट्स अ कॉम्प्लेक्स। नहीं, वो घर में जायदाद ज्यादा हिस्सा मिल जाए, सास का जेवर ज्यादा मैं खींच लूं, बहुत सी वजूहत होती हैं। और या घर बिक जाए, हमें शेयर ज्यादा मिल जाए, या फिर ज्यादा, हाँ आपका हस्बैंड देवर से ज्यादा कमा रहा है या जेठ ज्यादा पैसे वाला है, आप कमतर है, आप कमतर है। इन सब के अलावा एक और वजह भी होता है, एवी का कीड़ा होता है कि बिला वजह कि कौन सा होता है? एवी का कीड़ा कि आज कुछ करने को नहीं है। ये मॉर्निंग शोज करते करते ना बड़ी कमाल बात पता चली, कुछ नहीं होता तो एमए का कीड़ा होता है। क्या बात है, एमए का कीड़ा, इसमें शो करना चाहिए एमए का कीड़ा। सुकून होता है ना, अगर जैसे खानदान बहुत स्मूथली चल रहा होता है तो कोई ऐसा शोशा बीच में से निकल आता है कि उथल पुथल मच जाती है। अच्छा, मैं आपको तो मर्दों के साथ कहता हूँ, मर्दों का जो एमए का कीड़ा होता है किस चीज में होता है? गाड़ी में होता है। गाड़ी, एग्जैक्टली, हमारा ड्राइवर। ओह माय गॉड, ड्राइवर नहीं, गाड़ी ठीक चल रही होती है, अचानक से मेरे ख्याल इसकी ट्यूनिंग करवा ही लेते हैं, जब तक वो बिगड़ नहीं जाए ना। अच्छा, नहीं मतलब ड्राइवर्स भी, जैसे एक कॉल आई थी मासी का, वो बता रही थी। अच्छा, क्या मासियों के, एक मिनट, क्या मासियों के अफेयर चल जाते हैं? बड़े बहुत होते हैं। किससे अब साहब लोग से भी हो जाते हैं, साहब लोगों के साथ भी हो जाते हैं। हाँ, जैसे मेरे यहाँ एक मेड आई काम करने के लिए। साहिर, बड़े मजे का किस्सा है। मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि मेरी मेड की बहन है, आप ले जाएं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे ज़रूरत थी, आ गई। वो आई, उन्होंने पहले मेरा पूरा घर घूम के देखा, आधा घंटा हुआ था उनको आए हुए। और बाजी और कौन होता है? मैंने कहा मैं होती हूँ। उस वक्त बेटा नहीं था, मेरी बेटी होती है और साहब होते हैं। अच्छा, और कोई मासी आती है? मैंने कहा हाँ, सुबह में आती है, सफाई करके चली जाती है। और कोई कुक आता है आपका? मैंने कहा नहीं। ड्राइवर है आपके यहाँ? मैंने कहा मैं ड्राइवर भी, मैं गाड़ी भी खुद चलाती हूँ। अच्छा, आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा बाजी मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा, मैं नहीं रह सकती। आपने दिल लगाने के लिए सामान नहीं, वो दिल लगाने के सामान भी। तो आप फैसल को बुला लेती ना, दिल लग जाता हूँ। आपको लगता है होना चाहिए था, ड्राइवर होना चाहिए था। इस तरह के बहुत से किस्से होते हैं। वेरी क्विकली मैसेजेस आपसे शुरू करते हैं। अलीज़, एक छोटा सा मैसेज है, क्योंकि मैसेज तो लोगों ने फॉलो करना नहीं, क्योंकि हमने भी आज तक कोई मैसेज फॉलो नहीं किया। जो ज़िंदगी सिखाती है उसी को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन एक छोटा सा मैसेज ये है कि दिल बहुत बड़ा रख लें, थोड़ा सा नरम भी कर लें दिल को, और जो आपके बारे में जैसा कहता है सुन लें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्माइल दे के बात ख़त्म कर दें, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, चाहे सास और नंदो, आपके रिश्ते इतने खूबसूरत हो जाएंगे। शौहर को बोले जाओ अपनी बहन के लिए 1 जोड़ा लेकर आओ, मेरी तरफ से 2 लेकर आओ, 4 लेकर आओ। आप अगर अच्छा जोड़ा नहीं पहनेंगी तो मर नहीं जाएंगी, या आप कोई कम खूबसूरत नहीं होंगी, बल्कि आप उन्हीं पुराने कपड़ों में और हसीन और खूबसूरत अपने इखलाक की वजह से। काश इतना बड़ा दिल हो लोगों का। मेरी तरफ से मैसेज यही है कि बस अगर कोई आपकी बुराई कर रहा हो, उसको उसी वक्त वहीं चुप करवा दो और खुद सुनो नहीं, इंटरेस्ट नहीं लो। अगर आप किसी दूसरे की बात में इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, तो बहुत मामलात आसान हो जाएंगे। वेरी क्विकली, आप बहुत ज़्यादा मिक्सअप ना हो अपनी फैमिली में, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, खुश रहें और अपने कामों में मसरूफ रहें, ज़्यादातर अपने कामों में इन्वॉल्व रहें, दूसरों की बातों मेरा यही है कि हमारा मास्टर जब ठीक हो सकता है जब हम ये ना कहें कि मेरा बेटा जो है बीवी का गुलाम है और मेरा दामाद तो मेरी बेटी का इतना सुनता है, ये ना हो। दोनों इक्वल रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हर गैर जरूरी बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, तो इसलिए लेट गो किया करें। मैंने 40 साल से आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सूफिज्म, और मैंने ये देखा है कि हम लोग जब अपना अंदर जो है उसको हम साफ करें, अपने अंदर झांक के देखें, और आप ये देखेंगे कि आपको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हर चीज़ दुनियावी मायने लगने शुरू हो जाती है।
तो व्हेन दैट हैपन्स फिर आपके लिए ठीक है। मैं नहीं कहती ये विद एज आता है या वही कुछ। मेरे पीरो मुर्शिद हैं बाबा आतिफ अनवरी ज़हीनी ताजी, उनके तो मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। और एक मैं ज़रूर कहूँगी इस लिहाज से अपने आप को करने के कहीं नहीं असनाम तो क्या रह गया है काबे में ज़हीन, नहीं असनाम तो क्या रह गया है काबे में ज़हीन, हम तो उठा लाए हैं काबे को सनम खाने। विद दिस हमारा शो ख़त्म होता है। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जाते जाते सिर्फ एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी की हुज्जत ख़त्म हो जाती है अगर आप ये जान लें कि दूसरा भी बिल्कुल मेरी तरह से। सोचिएगा, बहुत आसान सी बात है। खुदा हाफिज़, कल तक के लिए बाय।